हाँ, अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी अवाम का सोच रहे हैं, अपनी अवाम के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, ना पाकिस्तान की हुकूमत तो मुझे लग रहा है ऐसा कर रही है बस। लेकिन वो अपने लोगों के लिए या अपने मुल्क के लिए या हिंदू मज़हब के लिए बहुत अच्छा है और आने वाले वक्त में वही रह सकता है क्योंकि अपने मुल्क के लिए उसने काम किया है, अपने मुल्क में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राबिया अली। राबिया अली, मुझे ये बताएं कि पहले जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने तारीफ़ की थी क्या कहते हैं उसकी, नरेंद्र मोदी की, कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम करवाया अपने मुल्क के अंदर, सही है। और उसके बाद अब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो भी यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लीडर हैं। तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? हाँ, अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी अवाम का सोच रहे हैं, अपनी अवाम के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, ना पाकिस्तान की हुकूमत तो मुझे लग रहा है ऐसा कर रही है बस। सियासत पे खेल रही है। तो नरेंद्र मोदी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं उन्हें उनसे सीखना चाहिए। पहले वही नरेंद्र मोदी था जो जिसके पीछे सारे पड़े हुए थे, जिसे कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन अब वो वैसे भी ये भी बात है कि अब इलेक्शन होने वाले हैं तो नया वज़ीर आज़म आएगा, तो वो अवाम को खुश करने के लिए शायद इस तरह कर रहे हैं ताकि अवाम दोबारा उन्हें इलेक्ट करें। सही हो गया। तो जैसे कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमेशा प्रेस करते हैं नरेंद्र मोदी को, हमारे लीडर्स की बारी कब आएगी? हमारे लीडर की बारी जब किस्मत में होगा तब आएगी, जब वो अच्छे काम करेंगे तब। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी को शायद कभी मौका ना मिले कि इस तरह का लीडर कोई आए। एक ही लीडर था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन जैसा कोई भी नहीं। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का सोचा, पाकिस्तान के अवाम का सोचा। आज उनकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में बैठे हैं। अगर कोई और जिस तरह काफ़ी वज़ीर आज़म आए हैं लेकिन किसी ने उस तरह काम नहीं किया, सब ने सिर्फ अपनी जेब भरी, अपने आप को देखा बस। सही हो गया। तो दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले हैं जिनकी तारीफ़ की जा सकती है। तो पाकिस्तान हमेशा इंडिया को ही क्यों देखता है? हाँ, ये पाकिस्तान की गलती है, शायद नाअहली भी हो सकती है कि वो सिर्फ इंडिया के साथ ही क्यों कंपैरिजन करते हैं। बल्कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, बिल्कुल। यूट्यूबर्स पाकिस्तान में या इंडिया में, वो भी सिर्फ पाकिस्तान इंडिया खेल रहे होते हैं। हालांकि पाकिस्तान का दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी मुवाजना किया जा सकता है, तो पाकिस्तान को दूसरों को भी देखना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर। आमिर, मुझे ये बताएं कि पहले जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी मोदी सरकार की, मोदी गवर्नमेंट की। इन्होंने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हैं अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क को काफ़ी ज़्यादा आप लेके गए हैं। और अब उन्हीं की बात को मद्देनज़र रखते हुए ये बिलावल भुट्टो का कहना है कि जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनकी बात से कि नरेंद्र मोदी ने बहुत काम करवाया है अपने मुल्क के अंदर और 8 साल से उनकी जो हुकूमत है वो स्टेबलाइज है, स्टेबल है। तो आने वाले वक्तों में भी जो मोदी सरकार है वही दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हमारी नज़र में ना नरेंद्र मोदी बहुत ही बुरा इंसान है। पाकिस्तानी बहुत बुरा समझते हैं कश्मीर को टॉपिक को, या मुस्लिम उनको वो नकाब का इशू था, काफ़ी बुरा समझते। लेकिन वो अपने लोगों के लिए या अपने मुल्क के लिए या हिंदू मज़हब के लिए बहुत अच्छा है और आने वाले वक्त में वही रह सकता है क्योंकि अपने मुल्क के लिए उसने काम किया है, अपने मुल्क में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट गए जिसकी वजह से अगर आप देखें कि हमारे जो 3 रुपये हैं और उनका 1 रुपये एक बराबर है, उनकी करेंसी अप जा रही है, हमारी डाउन जा रही है। तो नरेंद्र मोदी है वही हुकूमत करेगा क्योंकि अब अपने मुल्क के लिए वो काम करता है। हमारे मुल्क में आज तक जितने भी चोर डकैत आए उन्होंने सिर्फ अपने खजाने बढ़े और उसके अलावा और कोई काम नहीं किया। सही है। तो ऐसी कौन सी काम करें हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिले बाकी लोगों से, बाकी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से, बाकी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर से? बात तो एक है कि अगर पहले आप सोचेंगे ना कि हमने मुल्क के लिए काम करना है फिर ही करेंगे। जो भी बंदा आता है पहले इतना पैसा लगा देता है कि बाद में पहले वो इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद सोचता है कि अगला इलेक्शन आने वाला है 5 सालों के बाद, फिर मैंने इलेक्शन लड़ना है और वो इसी चक्कर में मुल्क का ना खाना ख़राब करें। सिर्फ पैसे खाने के अलावा उन्हें कोई इशू नहीं है, कोई काम नहीं है। पैसा खा रहे हैं, अगर वो पैसा खाना छोड़ेंगे और सोचेंगे कि हमने मुल्क के बारे में सोचना है तो फिर ही कुछ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस तरफ उनका कोई जो ना तवज्जो नहीं है। सही हो गया। तो अगर देखा जाए तो बाकी मुल्क के अंदर भी, बाकी दुनिया के अंदर भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो तारीफ़ के काबिल हैं। तो इन्होंने सिर्फ मोदी की क्यों प्रेज़ किया? मोदी की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ये एक ही टाइम में बनने वाली कंट्री है, लेकिन इंडिया हमसे 4 गुना आगे है। अगर चाइना के बाद कोई तरक्की कर रहा है तो वो इंडिया है, लेकिन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो इसकी निस्बत बहुत पीछे। हम तो बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे मुल्कों से भी पीछे रह चुके हैं। इसीलिए तारीफ़ के काबिल है मोदी की, तारीफ़ के काबिल है वो इंडिया की, वो इंडिया कंट्री कि वो हमसे कहीं आगे जा रही है। उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री हो, क्रिकेट हो, कोई स्पोर्ट्स हो, जो भी आप शोबा उठा लें वो हमसे आगे हैं। और उनकी एक ही मेन रीज़न है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच। ये मुझे ये बताएं कि पहले जो इमरान खान थे, ठीक है, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी मोदी की। उन्होंने कहा था कि जो मोदी सरकार है बड़ी अच्छी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी चलाई है उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस करवाई हैं और इलेक्ट्रिक कार से लेकर 5G से लेकर इन्वेस्टमेंट्स लेकर CEOs तक देखा जाए तो उनकी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जो सक्सेसफुल हुए हैं, सही है। और इसके बाद अब जो बिलावल भुट्टो है वो भी कहते हैं कि मैं इमरान खान की बात से सहमत हूँ कि वाकई ही जो नरेंद्र मोदी है वो तारीफ़ के काबिल है, तो वाकई ही वो काबिल है। काम का अपने अपने जो कहते हैं ना अपने वालों पूरा है अपने मुल्क के लिहाज से देखा जाए तो वो अब एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के है, वो ठीक है, काम ठीक कर रहा है। वैसे हमारे से पर्सनल को दुश्मनी है वो खिलाना बात है, लेकिन वैसे काम ठीक कर रहा है, ठीक है, सही अपने हो मुल्क को लेके चल रहा है, स्टेबल है, ठीक है। तो हमारे मुल्क में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कब मौका मिलेगा इस तरह की तारीफ़ें सुनवाने का? इन्होंने नहीं मिलना है, इन्हें मर जाना है, कब्र से भी मौका नहीं मिलना है, इन्हें किसी की दवा नहीं लेनी है। क्यों? हरकतें नहीं ठीक है, हरकतों को क्या मसला है? मतलब देखें ना इंडिया वो ठीक है अपनी तरफ से, वो जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है था, लेकिन वो देखें ना उनकी इकोनॉमी देखें, हर चीज़ से देखें, इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया का 5वें नंबर पे आ रहा है और पाकिस्तान नीचे से दूसरे नंबर पे आ रहा है। सही हो गया। और पाकिस्तान को देखेंगे क्योंकि अपनी अपनी बड़ी है, वो अपने केस खत्म कर लेने कि उन्होंने दवाएं क्यों लेनी है, उन्होंने अपने केस खत्म करनी है, ये इनकी दुआ है। सही हो गया। क्यों अपने केस दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनकी तारीफ़ की जा सकती है प्रोग्रेस के लिहाज से, तो हमारे जो लीडर्स हैं वो हमेशा इंडिया को ही क्यों प्रेस करते हैं? इंडिया हमारा सियासी हरीफ भी है, ठीक है ना, मुखालिफ हैं, इस वजह से ये वजह और स्पेशल कोई वजह नहीं है, यही वजह इंडिया के साथ हमारी चुंझे लगी रहती हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा दुश्मन है, इसलिए हमारी उनके साथ चलती रहती है, रोक जोक चलती रहती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकरारुल्लाह खान। इकरामुल्लाह खान, मुझे ये बताएं कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, पहले उन्होंने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उसकी बड़ी तारीफ़ की है कि वो बड़े अच्छे काम करवाए उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर, बड़ी प्रोग्रेस करवाई है, और अब बिलावल भुट्टो भी वही बात कर रहे हैं, तो आप इस बात से सहमत हैं? ठीक है, देखिए ना, हम इमरान खान पे यकीन करते हैं, तो उन्होंने कोई चीज़ देखी होगी तो उन्होंने कहा है, विदाउट रीज़न वो तो नहीं कह सकते ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, आखिर इंसान है, इंसान के अंदर 100 क्वालिटीज़ होती हैं, उन्होंने कोई चीज़ इंसानियत के दायरे में आके, ठीक है वो एक गैर मुस्लिम है लेकिन इंसान तो है ना, वो उन्होंने उनके अंदर कोई इंसानियत की कोई ऐसी चीज़ देखी होगी तो उन्होंने कहा है कि वो वाकई अच्छे हैं। सही हो गया। तो हमें कब ये मौका मिलेगा कि जो बाकी मुल्क के लोग हैं या कहने की दुनिया के लोग हैं हमारे लीडर्स को प्रेस करेंगे? देखिए, मेन रीज़न जो है ना, मैं समझता हूँ, एक बीइंग अ स्टूडेंट हमारा ये रीज़न है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वो हमें इस कदर, मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो हमें इखलाकी तौर पे इस कदर जो है ना वो नहीं करते, मतलब हमें वो इस कदर ट्रेन नहीं करते कि आगे जाके हम ख़राब ना हो। अगर हमारे इदारे हमें इस कदर ट्रेन करें इखलाकी तौर पे कि कल को हम भी लोगों की मिसालें, देखिए हमारे आबाओ अजदाद तो थे ना, उनकी तो लोग मिसालें देते हैं, हमारी क्यों नहीं देते? असल में रीज़न ये है कि हमारे तालीमी इदारे जो है ना वो एक बिज़नेस सेंटर बन चुके हैं और हमें इखलाकी तौर पर उस कदर तैयार नहीं किया जाता कि हम जो है ना आगे जाके बिचले ना, या हम लालच में ना आ जाएं, या हम गलत ना हो जाएं। हमारे ये मेन फैक्ट तालीमी इदारे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे तालीमी इदारे हमें इखलाकी तौर पर अच्छी तरह तैयार करें तो हम भी एक दिन जो है ना, जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद बने मिसाल, तो हम भी एक दिन मिसाल बन सकते हैं और हम भी लोगों के ज़िक्र में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक से। सर मुझे ये बताएं कि पहले हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, कहा कि आपने बड़ा अच्छा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनी कंट्री में लेकर आए हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने आपके साथ ट्रेड किया है, फ्री ट्रेड रूट्स भी ओपन किए हैं, और अब उन्हीं की बात को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा है कि जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ इमरान खान की बात से कि जो क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं वाकई हमें देखने को मिली है प्रोग्रेस, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, अगर मैं अपना जवाब देने से पहले आपसे छोटा सा सवाल कर लूँ सर, कि हाँ। आपकी क्या राय है इसके बारे में? सर देखिए, मेरी राय तो आपकी राय से रिलेटेड होगी। नहीं होगी। नहीं, मैं आपकी इसलिए राय आपसे से- पूछना चाह रहा हूँ, आप ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कमेंट है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, या जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था उसका जो कमेंट था आप उसको अप्रिशिएट करते हो या लाइक करते हो कि उन्होंने उसकी तारीफ़ की? सर देखिए, अगर आप जो बात करेंगे ना तो फिर मैं उसी बात के अंदर आपकी बात का भी जवाब दूँगी। अच्छा, जी। चले, मैं तो यही बात कर रहा हूँ। वैसे देखें, मतलब मुझे लगता है कि
अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर चाहे आपका दुश्मन हो या वैसे रवायती मुखालफ हो या कुछ भी हो, अगर आप उसकी किसी अच्छी चीज़ पे उसे अप्रिशिएट करते हैं तो दिस इज़ गुड एक्ट, मुझे ये लगता है। हाँ, उनसे सीखने की ज़रूरत है। आप देखें, मैं ये काफ़ी दफ़ा मतलब कहता हूँ कि यूरोप से हम सीख सकते हैं कि यूरोप में आपसी दुश्मनियाँ किस लेवल तक की थी, लेकिन आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे वो लोग भी टेबल पे बैठे हैं, उन्होंने बातचीत की है, तो उनका खित्ता जो है वो डेवलप हो गया है। बिल्कुल। अगर ये सब कॉन्टिनेंट या जो एशिया है जिसमें दुश्मनियाँ जो है इंतहा दर्जे की पहुँची हुई हैं, तो कल को भी टेबल पे बैठ के ही बात होनी है, उसी तरह से डेवलपमेंट की तरफ जाना है। तो अगर ये भी बॉर्डरलेस या बॉर्डर फ्री होएगा खित्ता, तो सब मुल्कों में रहने वाले लोग तो इंसान ही है ना, जी बिल्कुल। तो सबकी लेकिन बेहतरी कब होगी। तक हम लोग दूसरों के जो पॉलिसीज़ हैं, दूसरों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको प्रेस करेंगे? हमारी अपनी बारी कब आएगी? हाँ, देखें, ये मेरे ख्याल में ये पहला कदम हो सकता है, ठीक है। किसी दूसरे बंदे की अच्छाई देख के उसे प्रेज़ करना अच्छाई की तरफ पहला कदम हो सकता है। मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ, जी एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ मैं उसे, मे बी आप उसे डिफरेंट एंगल से ना देख रहे हो। सही है। तो मतलब कि पाकिस्तान को ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जैसे कि हमने उनकी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है, उनके प्राइम मिनिस्टर को किया है, फॉरेन मिनिस्टर को किया है, कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी वो प्रेजेस मिले? हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप देखें, आपने उनको प्रेज़ किया है तो आप उनकी पॉलिसीज़ देखें कि वो कौन सी पॉलिसीज़ लेके चले हैं, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ गए हैं और उनकी पॉलिसीज़ से क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे उनकी पॉलिसी से उनका आईटी सेक्टर बहुत आगे गया है, ठीक है, तो हमें भी ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। स्टार्टअप्स को जो है वो मज़ीद मोटिवेट करना चाहिए, बाहर से जो है इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए। अब तो रादर लाने के यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा रही है, काफ़ी सारे फॉरेन कंपनीज़ भी यहाँ से मूव होने का सोच रही हैं, एटलीस्ट वो क्राइसिस में। इवन मैकडोनल्ड इज़ इन क्राइसिस, वो भी अपनी जो है इंपोर्ट्स नहीं कर पा रहा, वो लोकल वेंडर से ले रहा है, ठीक है। और भी स्टार्टअप्स जो हैं वो कुछ कोलैप्स हो रहे हैं, जैसे एयरलिफ्ट, वो बहुत अच्छा बहुत बड़ा स्टार्टअप था, वो कोलैप्स हुआ है। फिर अभी TCS का एक था, ये वो .com या .pk, वो उसको शट डाउन कर रहे हैं। तो हमें भी पॉलिसीज़ फिर उस तरह से मरतब देनी होंगी कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे। हम प्रेजिंग इज़ वेरी गुड थिंग, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच।